आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में खिले ना खिले, हमको तेरा उजाला सदा चाहिए। इस संसार में हर जगह अंधेरा हो जाए चल जाएगा, लेकिन तुम मेरे हृदय पर अवश्य उजाला करते रहना। उम्मीद की सारी रास्ताएं इस दुनिया में बंद हो जाएं चलेगा, पर तुम मेरी आशा के किरण को कभी बुझने मत देना। और बड़ा सुंदर भाव हम सब भगवान के सामने रखते हैं, उनसे बोलते हैं, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहें क्या? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में खिले ना खिले, चांद तारे फलक में खिले ना खिले, हमको तेरा उजाला सदा चाहिए। हमको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना, हमको तेरा इशारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है परम ही परम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। चांद तारे फलक में खिले ना खिले, चांद तारे फलक में खिले ना खिले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर तरफ से मुसीबत है अब तो संभाल। हर तरफ से मुसीबत है अब तो संभाल। मेरे पैर थके ये चले ना चले, मेरे पैर थके ये चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
सरकार की जय हो। बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने भी पिताजी के मुखार से श्रवण की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री शंकर मैया पार्वती से कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते। एक से एक अवतार है, उनमें से कुछ उदाहरण मैं तुमको देता हूँ, जिनमें से पहला उदाहरण दिया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब। इनको श्राप मिला सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के द्वारा, जिसके कारण 3 कल्पों पर 3 अवतार लेकर के इनको राक्षस बनना पड़ा। और पहला अवतार लिया हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यप के रूप में, जिनका भगवान ने उद्धार किया, एक को वराह बनकर और एक को नरसिंह भगवान का अवतार धारण करके। वहीं जाकर के अगले कल्प में कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, जिसके कारण भगवान श्री राम अवतार लेकर आते। पहला कारण ये का, दूसरा कारण का, एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। दूसरा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप अदिति ने तप किया था, जिसके कारण भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। उनके घर पे भगवान अवतार लेकर के आए। एक कल्प की कथा यह है। और एक कल्प की कथा यह है कि जलंधर को भगवान ने जब मारा, वृंदा का श्राप लगा भगवान को, तो वृंदा के श्राप के चलते भी भगवान को जन्म अवतार। अब जब देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें तुलसी का विधिवत वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान श्री शालीग्राम बन के आए, तुलसी से विवाह किया, तुलसी वृक्ष बनी, वृंदा स्त्री थी, जलंधर की पत्नी थी, तो उसको उसका श्राप लगा। इस कारण से उसने श्राप दिया भगवान को कि जिस प्रकार से आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, मैं जिस प्रकार से अपने पति के वियोग में रो रही हूं, एक समय आएगा कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प कर रोगे। तो इस कारण से भी भगवान आए। और एक अवतार की कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। कहे कौन सी? कहे नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। और जैसे ही नारद जी का नाम सुना, मैया पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। अच्छा देखो, इतने कल्पों की अवतार की कथा भगवान श्री शंकर सुना गए, पर मैया ने ये नहीं कहा कि डिटेल में बताओ, सब शॉर्टकट में निपटाई और सुनती चली गई कि ठीक है ऐसे हुआ ऐसे हुआ। पर जैसे ही नारद जी का नाम आया तो गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी। क्यों? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगति पुण्य ज्ञानी। एक बात याद रखिएगा, या तो आप ज्ञानी बन सकते हो और या तो भक्त बन सकते हो, दोनों एक साथ। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है उसके जीवन में सदैव समर्पण होता है, वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं, वो तो सब यही कहता है प्रभु जो कुछ है सब तू ही है, तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, पर तू एक मेरा, ये दादू का। ये भक्तों की पहचान है। लेकिन ज्ञानियों के अंदर अभिमान होता, हम भी कुछ हैं, हमने भी तुम्हें भजा है, ऐसे कैसे? तो जो ज्ञानी होता है उसके अंदर अभिमान होता है, और जो भक्त होता है उसके अंदर कोई मान। तो एक व्यक्ति या तो कोई ज्ञानी बन सकता है या तो भक्त बन सकता है, पर नारद जी के अंदर वो क्वालिटी है कि वो ज्ञानी भी हैं और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। तो कहा फिर, तो कहा महाराज एक बात बताओ, क्या इसका किस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा? कहा नारद जी ने श्राप दिया था। तो मैया पार्वती पूछती हैं क्या? कहा महाराज एक बात बताओ कि नारद जी ने श्राप भगवान को किस कारण से दिया, किसकी गलती थी? ये पार्वती का वचन है। पार्वती कहती है गलती किसकी? भगवान कहते हैं कारण कवन श्राप मुनि दीना। मुनि ने श्राप दिया तो गलती किसकी? पक्का मुनि की होगी, क्योंकि भगवान तो कभी गलती
भगवान कभी गलती करता है क्या? हम सब मकान बनाते हैं तो 5 साल बाद सोचते हैं कि किचन यहाँ की जगह यहाँ होता तो अच्छा लगता है ना, फिर उसको तोड़ते हैं। सीढ़ियाँ ऐसे की जगह ऐसे बनी होती तो अच्छी लगती, एकदम स्टाइलिश लगता, मॉडर्न जमाने का लगता, फिर तोड़वाते हैं, फिर बनवाते हैं, उसी एक खंड के ऊपर दूसरा खंड बनवाते हैं। हम हर 5 साल में रंग बदलते हैं, पुताई बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लेकिन भगवान ने भी एक मकान बनाया है और आज से 500 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही। वो कौन सा मकान है? साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये धाम ही तो है, ये मकान है। अब बताओ, आज से 5 साल पहले भी नाक यहीं लगी थी, आज भी यहीं लगी है कि नहीं? भगवान भी सोचता कि बहुत दिन हो गए यहाँ नाक लगे लगे, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और नाक उठा के यहाँ की जगह यहाँ लगा देता, कैसा लगेगा? नहीं करता ना, क्योंकि भगवान कभी गलती करता ही साधक जन गाते हैं। कौन है भगवान? करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं। करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं। करे जो भूल कर गलती उसे इंसान कहते हैं। करे जो भूल कर गलती उसे इंसान पहचान कहते करिए। हैं। करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। करे जो गलती पे गलती उसे हैवान कहते हैं। करे जो गलती पे गलती उसे शैतान कहते हैं। करे जो ना कभी गलती, जो कभी गलती नहीं करता है उसे भगवान कहते। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ के आए। उनने सोचा कि हमसे बड़ा तो कोई विद्वान है ही नहीं दुनिया में, तो कहे क्या करें, कहे सबकी खोज तो हो चुकी है, पर एक चेला को बगल में बिठाया और उससे कहते हैं आज हम भगवान की गलतियां ढूंढेंगे। चेला हंस दिया, कहे दुनिया में कोई नहीं ढूंढ पाया, तुम ढूंढ लोगे? कहे बिल्कुल, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी। जैसे चोर चोरी करता है तो चोरी करने के बाद कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है, ऐसे भगवान ने भी तो कुछ ना कुछ गलतियां। और लेके कॉपी पेन चल दिया, चेला के हाथ में कॉपी पेन, गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं। रास्ते रास्ते चलते हुए गांव में पहुंचे, कच्चा मकान मिट्टी का। तो जो कच्चे मकान होते थे तो पहले के जमाने में मकानों की छत पर कद्दू है, लौकी है ना, ये सब उगाती थी इनकी बेलें। तो संत महात्मा गए और जैसे ही काशी के विद्वान गए, जाकर के देखा सो देखा क्या, पतली सी बेल और फल, इतना बड़ा कद्दू का फल। जैसे ही ये कहा तैसे ही गुरुजी ने कहा चेला से, लिख भगवान की पहली गलती। चेला ने कहा कौन सी गलती भाई महाराज? कहता लिख तो। और उसने लिखी भगवान की गलती नंबर 1 और 1 नंबर डाल करके लिखा क्या गलती है? कहे बताओ, जो व्यक्ति जितना वजन उठा सके उसको उतना ही भर देना चाहिए कि नहीं? कहे बिल्कुल सही। तो कहे फिर? कहे बताओ, बेल इतनी पतली और फल ये बड़ा, पहली गलती लिख। चेला ने कहा बात तो बिल्कुल सही कही, लिख दी उसने। और जैसे ही लिखी फिर थोड़ी आगे बढ़े सो एक जगह पर बढ़िया वृक्ष लगे हुए थे, बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष, उनमें से एक आम का पेड़ लगा हुआ था। और आम के पेड़ को जैसे ही गुरुजी ने देखा तो चेला से कहते लिख भगवान की दूसरी गलती। तो कहे दूसरी गलती क्या? कहे पेड़ इतना बड़ा और फल। भाई जिसको जितना बड़ा पेड़ है जितना बड़ा फल देना चाहिए, कद्दू इसमें लगाना चाहिए तो पतली सी बेल में लगाए, और आम का फल इतने से पेड़ में लगाए, लिख दूसरी गलती। चेला ने कहा यार गुरुजी हैं तो होशियार, भगवान की गलती निकाली। उसने वो लिख दिया। और जैसे ही लिखे तो बहुत देर से बेचारे चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही, आराम ले लें। और जैसे ही लेटे, पक्की नींद आने वाली थी, तैसे ही हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आया सो आम का फल टपका और सीधे नाक में। अच्छा, नाक बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर अगर कोई चीज लग जाती है तो व्यक्ति के आधे प्राण।
जैसे ही गिरा गुरुजी बड़बड़ा के उठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चेला बोला कुछ नहीं, बस आम का फल गिरा है। तो जैसे ही ये देखा आम का फल गिरा, थोड़ी देर तो सोचा, तुरंत चेला से कहा कापी निकाल, कापी निकाल। चेला ने कापी दे दी, पन्ना उठाया, फाड़ फूड़ के चबा गया। भगवान कभी गलती नहीं करता, भगवान कोई गलती नहीं करता। चेला ने कहा ये कैसे कह रहे हो महाराज? अरे तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था, भगवान गलती करता है, 2 गलतियां भी लिखवाई, तुम फाड़ के क्यों खा गए? चेला से गुरुजी ने कहा बेटा थोड़ा दिमाग लगा। क्या कहा? अगर मेरे कहे अनुसार इस बड़े से पेड़ के ऊपर इतना बड़ा सा फल लगा होता और नाक में गिरता तो हम कहाँ जाते, हम कहाँ जाते? इसलिए भगवान कभी गलती करता तो गलती किसकी? कारण कवन श्राप मुनि दीना। कहना तो ये चाहिए कि गलती नारद की होनी चाहिए, पर वारे मैया पार्वती, मैया पार्वती कहती हैं गलती किसकी हो सकती है? का अपराध रमापति की ना। भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, अपराध कर दिया जिससे नारद जी को श्राप देना? ये है अपने गुरु के ऊपर विश्वास। मैया पार्वती के गुरु है नारद जी, और इसीलिए तो जब सप्तऋषि समझाते हैं तो नारद जी, मैया पार्वती क्या कहती है? कहा मैं सब कुछ तो छोड़ सकती हूँ, तजहु न नारद कर उपदेशु, अपने गुरु का उपदेश नहीं छोड़ूंगी। कहे अगर स्वयं साक्षात भगवान शंकर आके कह दे तो कहे आप कहे 7 बार महेशु, एक बार नहीं 100 बार भी आकर के शंकर जी कह दे तो भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिएगा प्यारे, जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता है उसे कभी स्वप्न में भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वप्न में भी, हकीकत की बात तो छोड़ ही दो, अपने गुरु के वचनों पर यदि विश्वास नहीं है तो स्वप्न में भी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओ। और आजकल का आदमी, आजकल के बच्चे, गूगल पे भरोसा है पर गुरुजी पे भरोसा। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं तो वो गलत हो सकता है, पर गूगल जो पढ़ा रहा है वो गलत। अरे इतना तो छोड़ो, आज तो ऐसा सम्मान गिरा है गुरुओं का। हमारे संस्कृति में हम बूढ़े बुजुर्गों के माध्यम से सुनते हैं कि जब से शिक्षक के हाथ से छड़ी छिन गई है तभी से देश का पतन होना प्रारंभ हो गया है। जब तक हाथ में छड़ी थी तब तक बच्चे को भय था, और आज छड़ी नहीं है तो चेला ही जाकर गुरुजी से कहता है मार के दिखाओ, अब FIR कर आऊंगा। क्या कर लोगे मेरा? और सुन लो भैया, जिस चेला से गुरुजी डरे, जिस चेला से गुरुजी डरे तो समझ लेना कि हमारा बेटा, हमारा ये चेला राम नहीं है। कहे कौन है? कहे वो फिर पक्का रावण है, क्योंकि रावण से गुरुजी डरते हैं। गुरु कौन? कहे शंकर जी। और शंकर जी कितना डरते हैं? कहे वेद पढ़े नित ब्रह्म सभीत सो शंकर पैर पूजावन आवन। पैर पुजाने के लिए डरते हुए भगवान शंकर स्वयं आकर पैर पुजाते थे, इतना डरते थे रावण से। और आजकल के जमाने में तो हर गुरु चेला से डर रहा है। हमारे पिताजी बताया करते हैं जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये बड़ी बड़ी बेशरम की डंडी, पूरा गट्ठा प्रातः काल सवेरे सवेरे से ला के बगल में रखवाते थे, और जैसे बच्चा आता था तो प्रसादी नहीं जैसे बटती है, 1 2 3 4 5 और गिनती नहीं, कोई इकट्ठा 40 पर है, और 40 पर है, और ऐसे ऐसे के चक्कर में 2 छूट जाए तो नाचते हुए कक्षा में प्रवेश करते थे। और कोई दूसरा कह दे भैया आज बहुत पिटे तो कहते थे खाक पिटे। कहे क्यों? कहे 40 पढ़ रही थी 2 बच गए। मतलब 38 घली इस बात का दुख नहीं था, लेकिन 2 नहीं घली इस बात की प्रसन्नता। ये पहले का जमाना था, जिस रास्ते से अगर शिक्षक निकल जाता था तो प्रणाम करके विद्यार्थी वो गली छोड़ देता था, इतना भय था। लेकिन आज सामने से निकल जाएगा, मूंछों में ताव देता हुआ निकल जाएगा, और जबरदस्ती धक्का मार के निकल जाएगा। ये हमारी संस्कृति हो गई। गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अब आप समझिए कि गुरु कौन? गुरु किसे कहते हैं? गुरु का मतलब एक तो ये होता है, इसमें 2 अक्षर है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। दूसरा, पर आजकल ऐसे गुरु नहीं होते, आजकल तो आदमी रास्ते चलते गुरु बना लेता है।
रास्ते चलते कैसे क्या रास्ते रास्ते जाएगा, कहेगा ओ गुरु गुटखा खवाओ। अब बताओ, गुटखा खवाने वाला गुरु बन गया, है ना। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? साधक जन गाते हैं, संत कहते हैं कि गुरु को ऐसो चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, पर शिष्य को ऐसो चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। ऐसा संबंध होना चाहिए गुरु और चेला के बीच में कि गुरु कुछ भी ना ले और शिष्य कुछ भी ना छोड़े, वो सब कुछ अपने गुरु को प्रदान कर दे। बड़ा सोच समझ के गुरु बनाइएगा प्यारे, ये कलयुग है। और गुरु भी सावधान रहे, बड़ा सोच समझ के चेला बनाए। क्यों? लोभी गुरु लालची चेला तो होए नरक मा ठेलम। अगर आपने चेला सही से नहीं बनाया तो चेला तो नरक जाएगा, संग में तुमको भी घसीटता हुआ। आपने भी सुना ना, वो गुरु नरक का अधिकारी है जो अपने शिष्य का धन तो हरण करे लेकिन दुख का हरण। बहुत सोच समझ के चेला बनाना चाहिए। एक गुरुजी बैठे थे, तो एक आदमी आया कलयुगी, आकर के पैर पकड़ के बैठ गया। गुरुजी से कहता, गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा बन जाओ। पहले के जमाने में लोग बड़ी मुश्किल से शिष्य बनाते थे, पता नहीं कितनी परीक्षाएं लेते थे, तब जाकर के शिष्य बनने का मौका मिलता था। क्यों? पहले के जमाने में नियम था क्या? कहे संत की मौज होती थी और राजा की फौज होती थी। जिस संत की जितनी अधिक मौज वो उतना ही पक्का संत, और जिस राजा की जितनी बड़ी फौज वो उतना ही पक्का राजा। पर आज उल्टा हो गया क्या? कहे राजा की मौज होती है और संत की फौज होती है। इतने चेला हैं कि गुरुजी खुद है परेशान है, खुद ही परेशान। हाथ जोड़ के आया, महाराज चेला बना लो। गुरुजी ने कहा बन जाओ। तो कहा जब चेला बन गया तो कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा बेटा राम राम करो। तो कहा नहीं, राम राम तो आता है, कुछ ऊंचा, कुछ ऊंचा। तो कहा बेटा रामायण पढ़ो। का ये भी आता है, कुछ और ऊंचा। गुरुजी ने कहा तो बेटा भागवत पढ़ो। का नहीं नहीं, ये भी आता है, कुछ और ऊंचा। गुरुजी ने कहा चेला नहीं, पक्का गुरु मिला है। जब सबे कुछ आता है तो कहे कि मारे हमको गुरु बनाए। कहा नहीं नहीं, कुछ ऊंचा सुनाओ। गुरुजी ने कहा तो फिर गीता पट पढ़ो, गीता का पट। हाँ गीता सही, गीता सुनाओ, गीता सुनाओ। अब जैसे ही कहा गीता सुनाओ, तैसे ही गुरुजी ने गीता सुनाना प्रारंभ किया। और जैसे ही एक एक अध्याय खत्म करें तो खत्म करने के समय पर एक श्लोक बोला करते। गुरुजी कहते हैं सर्व उपनिषदों गायो दोग्धा गोपाल नंदना। ऐसा परमात्मा सर्व उपनिषदों में जिसका बखान किया गया है, जिसके वर्णन का दोहन करके संसार के सारे उपनिषद भरे गए। और ये श्लोक बोले, पूरे 18 अध्याय पढ़े। और 18 अध्याय पढ़ने के बाद गुरुजी ने गीता सुनाई। गुरुजी ने पूछा बोल गोविंद भगवान की। बोला महाराज आनंद आ गया सुन के, बड़ी अच्छी लगी गीता। गुरुजी ने कहा बेटा कुछ समझ में आया? चेला बोला हमसे पूछ रहा, हमें समझ नहीं आया। आप समझाते कम हो, हम समझते ज्यादा हैं, हमें सब समझ। गुरुजी कहते बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ ले। कहा नहीं सब समझ में। अरे कुछ ना आया हो पूछ ले। कहा सब समझ में आ गया, सब समझ गया। कहा बेटा मेरी इज्जत रख ले, कुछ पूछ ले। तो कहा जब इतनी जबरदस्ती कर रहे तो पूछ लेता। कहे क्या? कहे वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कहे क्या? कहे जो बीच बीच में तुम बोलते थे ना, सर्व उपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदना, सर्व उपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदना, तो ये बता दो पूरी गीता समझ में आ गई, बस एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कहे ये बताओ पूरी गीता में ये 2 गधा कौन थे? अच्छा वो कहते थे 2 गधा, मतलब 2 गधा का मतलब दोहन करना, पो समझे। और जैसे ही कहा पूरी गीता में 2 गधा कौन थे, गुरुजी ने माथा ठोका। गुरुजी ने कहा बेटा ये 2 गधा कोई और नहीं, पहले तुम और दूसरे जो तुम्हारे जैसे चेला के पाले पड़े। तो बड़ा सोच समझ के गुरु बनाए। और यदि एक बार किसी को गुरु बना ले तो फिर मरते दम तक उसका साथ। मुरारी बापूजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में 5 चीजें एक हो जाती है, संसार में पूजनीय हो जाता है। दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। कहे कौन कौन सी? कहे एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, और 5वां एक संत। जो 5 चीजें जिसके जीवन में एक होती हैं, वो दुनिया को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है।
गुरु बनाओ तो एक, सम्मान सबका करिए पर बात मानेंगे केवल एक की। और यही बात मैया पार्वती सिखा रही है। पार्वती मैया ने कहा पक्का भगवान की गलती हो सकती है लेकिन मेरे गुरु की गलती, तो आप बताओ का अपराध रमापति की ना, आप बताओ भगवान ने क्या गलती करी है। और इस चर्चा को थोड़ा विस्तार से समझाओ। और जैसे ही ये सुना तो महाराज हंस पड़े और हंस करके श्री याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं भैया कहे क्या, शंकर जी ने कहा बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, तो कहे जेहि जस रघुपति करय जब सो तस तेहि छन होय। जैसा भगवान जिसको जिस समय पर करता है वो वैसा ही हो जाता। कई बार लाखों बार आपके मन में आएगा कि भैया हम तो बहुत अच्छे से जानते थे कि वो आदमी पक्का झूठा है, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गए और 2 बीघा नाम 10,000 दे दिया। कैसे? क्योंकि भगवान चाहता था तुम्हारी मति वैसी हो जाए तो अपने आप वही घटित हो जाता। तो महाराज ये कैसे हुआ? श्री भगवान शंकर मैया पार्वती से कहती हैं देवी एक बार नारद जी वीणा लेकर के हिमालय पर्वत पर आनंद से भ्रमण कर रहे थे। क्या करते हुए? क्या बढ़िया वीणा बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन गा रहे थे। नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण हिमगिरी गुहा एक अति पावन अब है समीप सुर सरिय सुहावन। गंगा के परम पावन तट पर जहाँ से गंगा बह रही है, बगल में गंगा है, आश्रम परम पुनीत सुहावा। और इतना अद्भुत आश्रम बना हुआ है। उस गुफा को देख करके, उस गुफा के अंदर बने हुए आश्रम को देख करके नारद जी के मन में भाव आ गया। क्या? यहाँ बैठ के तो भगवान का नाम संकीर्तन करना, ये होती है संत की पहचान, ये होती है भगवान के भक्त की पहचान। किसी अच्छी जगह को देखे, सुरम्य स्थान को देखे और देखते ही भगवान का ध्यान करने का मन करे। पर आजकल के भक्त कहीं पर भी चले जाए, कोई अच्छी जगह दिख जाए तुरंत उठाएंगे, सेल्फी लेंगे। क्या बड़ी अच्छी जगह, एक सेल्फी तो बनती है। भगवान का ध्यान नहीं आएगा पर फोटो लेने का ध्यान तुरंत आ जाए। नारद जी क्या करते? यहाँ बैठकर तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और जैसे ही नाम संकीर्तन किया तो गजब हो गया। गजब क्या? कह सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का सुमिरन किया, श्राप की गति बन गई। श्राप क्या था कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं पर रुकोगे, श्राप की गति बंधी, समाधि लगा करके बैठे। जैसे ही बैठे किसी ने कहा बड़ाई किसकी? बड़ाई किसकी? नारद जी की। कहे नहीं, जिसके बल पे नारद जी ने अपने श्राप की गति को बांधा है, ऐसे भगवान की विशेषता। और जैसे ही गति बंद करके बैठे तैसे ही उसी समय पर क्या हुआ? कहे इंद्र का सिंहासन डोल गया। देखो भैया, इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम करोगे तो जितने सत्ताधारी हैं सबके सिंहासन डोल जाएंगे। काहे? ऐसा तो नहीं है, कथा करवा रहे हैं, 10,51 दे रहे हैं, अगली पंचवर्षीय लड़वैया तो नहीं है।
ये सत्ताधारियों की तुरंत कुर्सी डोलती है। इंद्र भी डोल पड़ा और क्या सोचता है, नारद तपस्या कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए, ये तो भगवान के भक्त हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरी गद्दी देख करके इनको भी लालच आ गया हो, ये भी इंद्र के आसन में बैठना चाहते हो, इसलिए भगवान की तपस्या कर रहे हो। और ये सोच करके इंद्र ने क्या किया, कामदेव को भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर इंद्र की तुलना कुत्ते से करी है, कुत्ते से। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ये जनी जानी जड़, तिमी सुरपति ही नालाज। कुत्ते से करिए। जिस प्रकार से कुत्ता शेर को देख करके अपनी हड्डी उठाता है और भाग खड़ा होता है, क्यों? किसी ने कहा हड्डी लेके क्यों भागा, कहा ऐसा ना हो कि मुझसे हड्डी छिना ले मेरी, और जबकि हड्डी में कोई रस नहीं है, वही दांतों से चबाता है तो उसी का खून लगता है तो उसको लगता है हड्डी में खून है, ऐसा मूर्ख है। और यही तुलना करके भगवान कहते हैं इंद्र ने भेजा, कामदेव गया, विविध प्रकार से अपना विस्तार फैलाया, पर फिर भी नारद जी का बाल बाका नहीं कर सका। क्यों? नारद जी की वजह से नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीम की चाप सकय कोई तासु, सीम की चाप सकय कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो उसका कोई पाला भी नहीं छू सकता है। हराने की बात तो बहुत दूर की रही, पाला भी नहीं छू सकता है। और ऐसा कब होगा कि जब तुम भी भक्त बन जाओ तो। सुंदरकांड में भगवान श्री राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा भक्त बन जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, पता है कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? कह सुन मुनि तो ही कहूं से रोसा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि ज मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि ज मोहि तजी सकल भरोसा। तो करहूं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिन कै रखबारी, तिन कै रखबारी, जिमि जिमि बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करता। उसी प्रकार से माँ भले ही झाड़ू लगा रही हो, पर अगर तख्त में बेटा बैठा है तो भले ही झाड़ू क्यों ना लगा रही हो, पूरा ध्यान अपने बच्चे पर, कहीं तो तख्त से लुढ़क के नीचे ना गिर जाए। माँ रोटी बना रही हो, बच्चा बगल में बैठा हो, भले ही रोटी बनाएगी पर पूरा ध्यान बच्चे पर रहेगा कि कहीं आग में हाथ ना। इस प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करता है। और नारद जी की भी भगवान ने रक्षा करी। कामदेव समझ गया कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, तो तुरंत चरणों पर लेट गया, डर गया कहीं श्राप ना दे दे। पर नारद जी ने नेत्र खोले तो हुआ क्या, कहे भयउ न नारद मन कछुरोसा, क्रोध नहीं हुआ। और कामदेव से कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुमने थोड़ी कुछ किया, वो तो इंद्र ने जैसा आज्ञा देगा राजा वैसे ही तो चेला करेगा, तुम जाओ निश्चिंत होकर। तब तो कामदेव ने कहा मौका मिल गया। और मौका कैसा? कह रहे महाराज बहुत बहुत धन्य है आप। क्यों? कहे आप तो इतने महान हैं कि आपने काम को भी जीत लिया, और काम तो जीता पर क्रोध को भी। इतने बड़े हो, हम शंकर जी के पास भी गए थे, पर शंकर जी कामदेव को तो जीत गए, लेकिन क्रोध जीत और हमको भस्म कर दिया। लेकिन वारे महात्मा, तुम तो शंकर जी से भी बड़े निकल गए, तुमने क्रोध को भी जीत लिया। और इतना ही नहीं, इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहिए, तो पर आपने लोभ को भी जीत लिया है। इस संसार में आपके जैसा कोई भी नहीं है। बड़ाई करता हुआ गया और नारद जी के एक रोग लग गया। कौन सा? काम से बच गए, क्रोध से बच गए, लोभ से बच गए, पर जैसे ही प्रशंसा के लड्डू पड़े तैसे ही अहंकार ने घेर, अहंकार मन में आ गया। और याद रखिएगा, साधक जन कहते हैं
कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान करोगे तो सम्मान मिलने वाला नहीं है। पर इधर नारद जी के मन में जैसा ही अभिमान आया, मैं शंकर से भी ऊपर निकल गया, तो क्या करूं? का ये चर्चा तो सबको पता लगनी कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ को जीता। और ये सोच करके कहाँ गए? क्या सबसे पहले भगवान शंकर के पास गए। जैसे आपके गांव में कोई बढ़िया गोल्ड मेडलिस्ट हो और उसके बाद दशकों बीत गए हो, किसी और ने गोल्ड मेडल न लाया हो, और अगर कोई दूसरा गोल्ड मेडल लाने वाला सामने आ जाएगा तो सबसे पहले उसी के घर जाएगा। क्या कहेगा? भैया तुम ही नहीं हो, हम भी, तुम ही भर गोल्ड मेडल लाने वाले नहीं हो, हम भी हैं। तो नारद जी ने कहा सबसे पहले शंकर जी के पास जाएं कि तुम ही ने कामदेव को नहीं जीता, हमने भी जीता है। तुम तो केवल पास हुए थे फर्स्ट क्लास, लेकिन हम तो डिक्टेंशन ला के पास हुए, हम तो क्रोध को भी जीत गए। और ये सोच करके शंकर जी के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही, और जिता काम अहि मिति मन माही। मन में अहंकार लेकर के जैसे ही शंकर जी के पास गए, शंकर जी बड़े खुश। क्यों? क्या इसके पहले नारद जी जब जब आते थे तो रामचरित्र सुनाते थे, राम की कथा सुनाते थे। शंकर जी बड़े खुश हो गए कि चलो आज बड़े दिनों के बाद राम जी की कथा सुनने को मिलेगी। पर नारद जी ने तो उल्टा राग गाना शुरू कर दिया, राम कथा नहीं सुनाई। क्या सुनाया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मार चरित संग करहि सुनाए, मार चरित संग करहि सुनाए। मार चरित यानी काम का चरित्र सुनाया। और जैसे ही काम का चरित्र सुना तो शंकर जी ने एक काम किया, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और भगवान ने क्या सिखाया? हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर कहते हैं, महाराज तुमसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। आदमी इतने जोड़ता होगा, हम इतने जोड़ रहे हैं। कहे क्या? शंकर नारद जी के मन में आया, इसका मतलब कि ये मान गए कि हम इनसे बड़े खिलाड़ी हैं, यही हमारे तो हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन शंकर जी ने क्या कहा? हाथ जोड़ करके शंकर जी कहते हैं, प्रभु जो ये कथा तुमने हमको सुनाई है। नारद जी ने कहा, अरे महाराज मान गए। क्या? ये हमसे कह रहे हैं कि जो कथा हमको सुनाई है ये तो सबको मालूम पड़नी चाहिए, सबको सुनाओ। पर भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज बार बार अब बिनवऊं मुनि तो ही, क्या जिमी यह कथा सुनायहु मोहि। तो क्या करना? कहे जो कथा तुमने हमको सुनाई है अब किसी और को ना सुनाना। सोचो कथावाचक को कितना बुरा लगेगा। जैसे हम आपके यहाँ 9 दिन कथा सुनाए और आपसे पूछे भैया कथा कैसी रही, तुम हमारे पास आओ, पाँव छुओ, कह दो हाथ जोड़ के, बिटिया जो कथा तुमने हमको सुनाई अब दोबारा कहूँ जाना हुआ ना सुनाना, कितना खराब लगेगा। नारद जी ने कहा कहे ना सुनाए, कहे ना सुनाए। अच्छा ठीक, शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, दुनिया में सुनाना तो सुनाना, वैसे तो पता लग ही गया होगा, पर एक आदमी के सामने तो कतई ना सुनाना। कहे किसके? कहे तिमी जनी हरि ही सुनायऊ कबहू। भगवान विष्णु को तो बिल्कुल नहीं सुनाना। नारद जी ने अच्छा सामने से तो मना कर नहीं सकते थे, पूछ भी नहीं सकते थे, क्यों ना सुनाए, तुम्हारी कहे जल रही है,
लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा विष्णु भगवान को नहीं सुनाना है, कहा नहीं सुनाना है, कहा महाराज वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, और अगर वो तो इसका मतलब वो ये भी जान गए होंगे, अगर जान गए हम उनके पास गए और भगवान ने खुद ही पूछ दिया तब क्या करें? शंकर जी कहते हैं अगर खुद भी पूछ दे तो भी तुम टॉपिक बदल देना, लेकिन सुनाना नहीं। चले प्रसंग दुरायो तब अगर प्रसंग भी चल जाए तो भी तुम सेंटेंस बदल देना, टॉपिक बदल देना, लेकिन ये कथा नहीं सुनाना। और जैसे ही सुना, लेकिन भगवान ने तो अच्छे के लिए बताया था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंभुदीन उपदेश हित, अच्छे के लिए, पर नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? कहा पक्का ये यही के मारे मना कर रहा है ये ढूंढा बैल वाला कि मेरा नाम तो यही है, लेकिन ये नारद का नाम काहे को फैल जाए, अगर ये नारद का नाम फैल जाएगा तो मेरा नाम लेना सब बंद कर देंगे यही के मारे। लेकिन भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। ये भगवान की इच्छा है। नारद जी को शंकर जी ने समझाया पर फिर भी समझ नहीं आया, और मन में यही सोच करके शंकर जी से कहते हैं ठीक है अब चलते हैं जय राम जी की, तो कहकर चले गए। और जाते जाते कुछ दिन तो बीते, पर एक दिन समय आया, किया क्या? कहा एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार हाथ में वीणा लेकर के भगवान श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए क्षीर सिंधु पहुंच गए, जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान थे। अच्छा देखो भगवान भी कम नहीं है। एक आदमी को पता लग जाए कि इस इंसान के अहंकार है तो कहे कि हमारे बड़ाई कर रहे है कि नहीं। प्रशंसा करने से हमेशा अभिमान बढ़ता है, घटता नहीं। अब भगवान को पता है कि इनके अंदर अभिमान का वृक्ष उग गया है, पौधा बन चुका है, लेकिन भगवान ने कहा कि जैसे ही नारद जी अच्छा पहले आते थे तो भगवान अपने स्थान से हिलते भी नहीं थे, बढ़िया हाथ में टेक लगाए, लक्ष्मी मैया पांव दबा रही है, भगवान आराम से सो रहे हैं, नारद जी खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कब आंखी खुले, कब दुनिया के समाचार इनको सुनाए। 2 घंटा 3 घंटा लगातार खड़े, जब आंखें खोले तब नारद जी सुनाए, तो भगवान ना तो प्रशंसा करे, ना प्रणाम करे, ना जयराम जी की करे, और सुना करके भगवान से कहें ठीक है सुना दी आप जाओ, हमारी नींद ना खराब करना। नारद जी चले जाए। लेकिन अब की नारद जी जब आए तो भगवान का रुख बदल गया, बिल्कुल मिजाज बदल गया। क्या किया? कहे जैसे ही पता चला नारद जी आए तो तुरंत अपना आसन छोड़ दिया, भगवान छोड़ दिया। कैसे मिले? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरसि मिले उठी रमान के ता, हरसि मिले उठी रमान के ता, बैठे आसन ऋषि न समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अपने आप उठ गए, आसन छोड़ दिया, और आसन छोड़ करके हाथ जोड़ के कहते हैं जय हो जय हो जय हो महाराज, अरे हो भाग्य हमारे जो नारद जी हमारे धाम पर पधारे, जय हो महाराज जय हो महाराज। जैसे ही बुलाया नारद जी को लगा लगता है इनको पता लग गया, ये जान गए न। इसके पहले तो उठ करके कभी प्रणाम नहीं किया था, कभी सम्मान नहीं किया था, पर आज उठ के आए हैं। और जैसे ही भगवान आए तो नारद जी की तो आदत थी कि सामने खड़े रहते थे। अच्छा कोई बताओ, कोई आदमी आपके यहाँ हर साल आवे, हर बार आवे, हर दिन आवे, और उसका पक्का पता है कि उसे नीचे ही बैठना है, तो अपने नियम के अनुसार वो नीचे ही बैठेगा ना। नारद जी बिल्कुल वहीं खड़े होने के लिए तैयार, पर भगवान अरे वहां कहाँ खड़े हो रहे हैं, इधर आइए इधर। नारद जी का हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन में अपने बगल में बिठाया ऐसे। अब बताओ जैसे ही बिठाला नारद जी ने कहा अब तो पक्का पता लग गया कि इनको मालूम पड़ गया कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। देखो कैसे जेंटलमैन की तरह मेरा स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही पता चला तो भगवान ने देखा, और देख करके भगवान कहते हैं बोले भी हंसी और चराचर राया। कह क्या? कह बहुते दिनान कीन मुनि दाया।
दया करी है। अच्छा ये बताओ, दया करना नारद जी का काम है कि भगवान का? भगवान का है ना, इसलिए तो भजन गाते हैं, क्या कहते हो? यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान को दया निधि कहा जाता है, पर भगवान नारद जी को कह रहे हैं तुमने बहुत दिनों में दया करी। तब नारद जी ने कहा अब इनसे क्या छुपाना, अब इनको बता देते। अब बताया, क्या बताया? भगवान कहते हैं काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी पूरी काम कथा सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बड़ाई किसकी? अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड प्रचंड रघुपति कै माया, जो न मोह अस को जग जाया, जो न मोह अस को जग जाया, जो न मोह अस को जग जाया, जो न मोह अस को जग जाया। इस संसार में ऐसा कौन है जिसको माया ने ना नचाया हो? सोचो, विचार करो। हम आप सबको पता है कि इस संसार में भगवान सबको नचाते हैं, है ना? भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं पार्वती तुमको पता है भगवान कैसे नचा रहा है? कैसे? उमा दारू और जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान नचा रहा है। कैसे? दारू माने होता है लकड़ी, जोशित माने होता है कठपुतली। जितने बूढ़े लोग होंगे वो जानते होंगे, पहले, अब आजकल तो मोबाइल टीवी ये सब मनोरंजन के लिए चल गया है, पर पहले के जमाने में कठपुतली का नाच होता था, है ना? और नचाने वाला आता था। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, प्रश्न ये कि कठपुतली नचाने वाला ऐसे हाथ में उंगलियों में धागा लपेट लेता है, जैसे जैसे उंगलियां घुमाता है वैसे ही वैसे कठपुतली नाचती है। तब आप ये बताओ कि कठपुतली नचाने वाला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से लगातार कठपुतली नचा रहा है, थकेगा कौन? नाचने वाला या नचाने वाला? नचाने वाला, है ना? क्यों? क्योंकि नचाने वाला सजीव है और नाचने वाला, यानी कि भगवान भी हम सबको लकड़ी की कठपुतली की भांति नचा रहा है। हम नाच रहे हैं और वो, तो बताओ थकना किसे चाहिए, हमें कि उसे? नाचने वाले को कि नचाने वाले को? नचाने वाले को थकना चाहिए ना। लेकिन तुमने कभी सुना कि भगवान ने कहा हो कि आज हम बहुत थक गए, और तुम सवेरे शाम तक लेके घर से दुकान, दुकान से खेत, खेत से कल्याण, कल्याण से मकान, मकान से फिर खेत, और खेत से शाम को वापस आओगे, कल लोग की अम्मा पूछे क्या बात है तो कहेंगे हमसे बात न करो, हमारा मूड खराब, हम बहुत थक गए। तो अगर आप थक गए हो तो इसका मतलब कि हमको भगवान नहीं नचा रहा, हाँ कि ना भाई? जिसको भगवान नचा रहा है तो फिर थकना भगवान को चाहिए, नाचने वाले को नहीं। पर यदि नाचने वाला थक रहा है इसका मतलब हमको भगवान नहीं, तो क्या भगवान नहीं नचा रहा तो कौन नचा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक और नचा रहा है। कौन नचा रहा है? क्या मोहन अंध कीन कहीं कहीं, मोहन अंध कीन कहीं कहीं, को जग काम नचावन जेही, को जग काम नचाव नदी। इस संसार में ऐसा कौन है जिसको काम ना नचा रहा हो? तो प्यारे याद रखना, पहचान क्या? का एक को राम नचा रहे हैं, एक को काम नचा रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन नचा रहा है? अगर तुम नाचते नाचते थक जाओ तो समझ लेना हमको काम नचा रहा है, और नाचते नाचते न थको तो समझ लेना हमको राम, हनुमान जी को राम जी नचा रहे, और इतने सारे राक्षस मारे, पूरी लंका को जला कर आए, और जब वापस आए तो क्या थके मांदे दिख रहे?
कहे नहीं, कैसे दिख रहे हैं? कहे मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। इनको राम नचा रहा है, और जिनको राम नचाएगा वो कभी थकने वाला नहीं। पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रसंग में, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जो ना मोह अस हो जग जाया। और इसी कारण से नारद जी भी मोह गए, और जैसे ही कामचरित सुनाए तो नारद जी ऐसे सर नीचे करके सुना रहे हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? बगल में नारद जी बैठे। और देखना यही अंतर है, भगवान में और इंसान में इतना ही अंतर है। क्या हम आप जैसी वाणी बोलेंगे, हमारा आपका वैसा ही मुंह बन जाएगा, बनेगा ना। अगर गुस्से में बोलोगे तो गुस्से वाला मुंह बन जाएगा, हंसते हुए बोलोगे तो हंसने वाला मुंह बन जाएगा। लेकिन भगवान के अंदर क्वालिटी है कि वचन कुछ और मुंह कुछ और। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, नारद जी ने जैसे ही कामचरित सुनाया तो भगवान ने क्या किया? कह रूख बदन करी बचन मृदु। चेहरा कैसा? का एकदम गुस्से वाला, भौं उठाए, पर बचन कैसे? मृदु माने मीठे। चेहरा क्रोध वाला है और वचन मीठे बोल रहे हैं। बोले श्री भगवान, क्या तुम रे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मार। हे नारद, तुम्हारा सुमिरन करने से मोह भी मिट जाएगा, काम भी मिट जाएगा, मद भी मिट जाएगा और मान भी चला जाएगा। लेकिन नारद जी ने बस यही गड़बड़ कर दी। क्या? भगवान का मुंह नहीं देखा, केवल वचन सुने, और वचन सुने मुंह नहीं देखा तो बनना चाहते थे सुंदर, बन गए बंदर। लेकिन अगर भगवान का मुख देख लेते तो सारा काम बन जाता। भगवान ने जब जब जिसकी जिसकी प्रशंसा करी है तो इसका मतलब यही था कि भगवान परीक्षा लेना चाहता है। एक और की प्रशंसा करते हैं भगवान, कहे किसकी? कहे भरत जी की प्रशंसा करी, करते ना उत्तरकांड में। सामने बुला करके भगवान ने भरत जी की प्रशंसा करना प्रारंभ की, लगे प्रशंसा करने। और कैसे कर रहे हैं? मुंह नीचे करके ऐसे। भरत जी ने जैसे ही सुना तो भगवान ने कहा देखें जरा असर पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रशंसा के लड्डू हर कोई नहीं बचा पाता है प्यारे। और जैसे ही देखा तो भरत जी क्या कर रहे थे? मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही मुस्कुराते हुए देखा तो राम जी ने कहा इसका मतलब कि इनके प्रशंसा के लड्डू खब रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। भगवान ने पूछा बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं भरत? कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज, लेकिन एक बात पूछें क्या? हाथ जोड़ लिए और पैर पकड़ के भरत जी कहते हैं महाराज एक बात बताओ। क्या? कहे तोता बहुत अच्छा बोलना जानता है, इतना अच्छा बोलता है कि जो भी व्यक्ति सुनता है तो उसको आनंद आ जाता है। पर ये बताओ इसमें बड़ाई किसकी? तोते की है या तोते को बोलना सिखाने वाले की है? सिखाने वाले की है ना। बंदर बहुत अच्छा नाचता है, इतना अच्छा नाचता है कि पूरी समा बांध सकता है, लेकिन बड़ाई किसकी है? बंदर की है या बंदर को नाच सिखाने वाले की है? सिखाने वाले की है ना। भरत ने पैर पकड़ लिए और भगवान से कहते हैं प्रभु इसी प्रकार से मैं वो तोता हूँ, मैं वो बंदर हूँ, मैं बोलता इतना अच्छा हूँ, मेरे कार्य इतने अच्छे हैं कि समा बंध जाती है, लेकिन इसमें बड़ाई मेरी नहीं, बड़ाई तो सरकार आपकी है जिसने मुझे ये सब सिखाया। ये भरत है। एक की और प्रशंसा करी, कहे किसकी? कहे हनुमान जी की। हनुमान जी आए और जैसे ही आकर के सामने खड़े हुए तो राम जी ऐसे बैठे, सर नीचे किए, और हनुमान जी सामने खड़े और क्या कहते हैं? सुन सुत तो ही उड़न मैं ना ही देखूं कर विचार मन माही। तुम्हारे ऋण से मैं कभी उड़न नहीं हो सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, इतने उपकार तुमने किए हैं मुझ पर कि कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा मामला गड़बड़। क्यों? का एक की प्रशंसा करी थी वो नहीं चुका पाया तो वो बनना चाहता था सुंदर, बन गया बंदर, और मैं तो ऑलरेडी बनाया बंदर, मेरा क्या होगा? हनुमान जी ने कहा नहीं रुकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कहे कैसे रोके? कहे सबसे पहली बात जो गलती नारद जी ने करी थी हम नहीं करेंगे। क्या गलती करी? कहे नारद जी ने केवल वचन सुने थे, मुंह नहीं देखा था, पर हम इनका मुंह देखेंगे। मुंह कैसा बना है? तो कहा फिर मुंह देखना है तो भगवान से कह दो कि थोड़ी मुंह उठा लो। तो कहा नहीं कह सकता, ये सेवक है, नहीं कह सकता। अगर मैंने अपने स्वामी से कहा कि आप मुख उठा लीजिए, इसका
का मतलब कि मैं अपने स्वामी को आज्ञा दे रहा, और सेवक का काम आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा देना कैसे दे सकता हूँ? तो कहा फिर क्या करोगे? कहा कुछ तो करेंगे। हनुमान जी बड़े जुगाड़ू आदमी है। हाँ, कहा कुछ तो करेंगे। तो कहा क्या करोगे? हनुमान जी ने उसी समय पर एक काम किया। क्या? कहा सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, तो गात हरस हनुमंत, और चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवान। तुरंत दंडवत हो गए, दंडवत। अब बताओ एक बंदरा दंडवत होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा, दंडवत होना किसे कहते हैं? जिसमें सर आपका मस्तक जमीन पर स्पर्श करे, ये दंडवत होना होता है। लेकिन हनुमान जी का सर मस्तक जमीन पे नहीं छू रहा है। हनुमान जी दंडवत हुए कैसे? ऐसे नहीं, उल्टा, ऐसे पेट के बल। कभी देखा बंदर को ऐसे लेटा हुआ? उल्टा। किसी ने कहा उल्टा दंडवत काहे हो रहे हो? कहा पहली बात तो मैं भगवान का मुंह देख रहा हूं, और दूसरा भगवान को अपना मुंह दिखा रहा हूं। कहा ऐसा क्यों? कहा मैं मुख देख रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि नारद जी की प्रशंसा करी थी और मुंह गुस्से वाला था, वचन मीठे थे, पर इनका मुंह देख रहा हूं, इनका मुख कैसा? तो देखा जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान को मुस्कुराते हुए देखा, तो हनुमान जी भी गात हरस हनुमंत। हनुमान जी ने कहा बच गए, गुस्से में नहीं कह रहे, लेकिन प्रशंसा सुनी तो भगवान को। अच्छा, किसी ने कहा मुंह क्यों दिखा रहे हो? कहा हम तो मुंह इसलिए दिखा रहे हैं कि राम जी से कह रहे हैं सरकार हम पहले से बने बनाए बंदरा हैं, अब हमको कुछ और बनाने की जरूरत, ये हमारे साथ नहीं करना। पर नारद जी ने मुख नहीं देखा और केवल वचन सुने, तो वचन सुने तो चक्कर में फंस गए, और चक्कर में फंस के भगवान से क्या कहते हैं? कि नारद कहऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहऊ सहित अभिमाना, नारद कहऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। इसका मतलब क्या? नारद जी पहले प्रशंसा के लड्डू खुद खा रहे हैं, बाद में भगवान को खवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को जूठा अपना खिलाना अच्छी बात है क्या? है? अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए, तो अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो तुरंत पहले गपक लेंगे और पहला खौर खा लेंगे, फिर याद आएगा अल्ले भगवान को भोग लगाना तो भूल गए, तो जब याद आएगा तो क्या बहाना मारेंगे? अरे वो तो हम चेक करके देख रहे थे कि नमक ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब तुम खा सकते हैं। मतलब अपने आप को बनाए हैं सबरी मैया, भूल गए तो पहले हमने चखा अब तुम चख लो। नहीं प्यारे, पहले भगवान को भोग लगाओ, बाद में स्वयं खाओ। पर नारद जी ने पहले प्रशंसा के लड्डू खुद खाए, बाद में भगवान को खिलाए। भगवान समझ गए क्या? उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। अब यहाँ पर किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, विद्वान श्रोता ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या किया? भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा एक बात बताओ, जब आपको पता है कि प्रशंसा करने से अहंकार बढ़ता है, तो भगवान को क्या जरूरत थी नारद जी की प्रशंसा करने की? अगर भगवान चाहते तो उनको रोक सकते थे ना, काहे नहीं रोका? कहे कि मारे और बढ़ाया, इतनी प्रशंसा कर दी तो अब तो नारद जी फूले ही नहीं समा रहे। ऐसा क्यों किया भगवान ने? तब अब इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा। उत्तर कैसा? जैसे आपके कोई छोटी सी फुड़िया हो जाए, फुड़िया समझते हैं ना, दाना, छोटा सा दाना हो जाए और बहुत हल्का सा दर्द कर रहा हो, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब हमारी ये फुड़िया दर्द कर रही है, कुछ दवा दो, तो डॉक्टर कहे की दवा देगा? फुड़िया के सूखने की दवा देगा, है ना? क्यों? क्योंकि अभी फुड़िया छोटी है तो आराम से सूख जाएगी। और वो दवाई डॉक्टर ने दी और आपने नहीं खाई, तो जब नहीं खाओगे तो वो एक दिन आएगा कि अध पका फोड़ा बन, और जब वो अध पका फोड़ा बन गया और अध पका फोड़ा बन गया तो तुम दूसरे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज इतना बड़ा इसको होने क्यों दिया, पहले की दवाई क्यों नहीं खाई? तो कहा महाराज अब नहीं खाई, क्या करें, क्या कर सकते हैं, इसका इलाज बताओ, बहुत दर्द हो रहा है। तब दूसरा डॉक्टर क्या कहेगा? वो फिर आपको सूखने की दवा नहीं देगा, नहीं देगा, फिर वो दवा देगा कि जिससे आपका ये अध पका फोड़ा पूरा पक जाए, और जब पूरा पक जाए तो इकट्ठा ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है ना?
इसी प्रकार से नारद जी के मन में पहले अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ, फुड़िया हुई, फुड़िया। तो शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने दवाई दी कि ये फुड़िया सूख जाए, पर नारद जी ने दवाई शंभुदीन उपदेश हित पर नहीं नारद नहीं खाई। तो ये अहंकार की फुड़िया अधपका फोड़ा बन गया, और जब अधपका फोड़ा बन गया तब भगवान कहते हैं भैया अब इसके सूखने का इलाज नहीं है, अब तो इसको पूरा पकाओ और इकट्ठा ऑपरेशन। इसलिए भगवान ने उस अहंकार को बढ़ाने के लिए प्रशंसा करी, और जैसे ही प्रशंसा करके फोड़ा बढ़ गया, अहंकार का वृक्ष बन गया, तो भगवान कहते हैं मैं एक काम करता हूँ। क्या? कहे ममपन शरणागत भयहारी, ममपन शरणागत भयहारी, बेगी सुमय डारियाँ उखाड़ी, बेगी सुमय डारियाँ उखाड़ी। इस पेड़ को उखाड़ डालूंगा, मेरा प्रण है पण हमार सेवक हित, मैं हमेशा अपने सेवक का हित करता हूँ। और ये सोच करके भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी गए तो रास्ते में ही बिरचेऊ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, जो श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी सुंदर नगर रास्ते में बसा दिया। और नारद जी वहां से गए। अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम असोथर से एंजी आओ तो आपको पता है कि आगे आने पर एक मोड़ पड़ता है, चौराहा पड़ता है, जहां से दाहिने मुड़ना पड़ता है। और अगर तुम जब आओ तब वो चौराहा मिले, और जब जाओ चौराहा गायब हो जाए, तो एक बार मन में आएगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं रास्ता भटक गए, है कि नहीं। नारद जी जब श्री बैकुंठ गए, क्षीर सागर गए, तब नगर नहीं मिला, था ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। पर जब वापस आए तो नगर मिला। तो एक बार तो नारद जी को सोच लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भटक गए, है ना, पर नहीं सोचा, घुस गए। और जैसे ही भीतर घुसे तो वहां पर शील निधि नाम का राजा, जिसकी विश्व मोहिनी नाम की कन्या थी। बड़ा सुंदर नगर सजा है, बैकुंठ को भी फेल कर दिया है। इतना अद्भुत नगर, सारा इतनी चाक चौबंद, इतना सुंदर नगर, और वहीं पर बढ़िया स्वयंवर की भूमि बनी हुई है। स्वयंवर चल रहा है विश्व मोहिनी का। नारद जी की हर जगह पर एंट्री है, हर जगह का वीजा प्राप्त है उनको, कहीं भी जा सकते हैं। और जैसे ही भीतर घुसे, शील निधि ने देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करके आदर सत्कार करके आसन में बिठाला, विश्व मोहिनी को लाए, और जैसे ही ला करके सामने खड़ा किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आनी दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी। अब पूछते क्या है? कहा नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। पहले गुण बताओ, बाद में दोष बताना। और हिमवान ने क्या पूछा था? पहले दोष बताओ और बाद में कहाऊ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। शील निधि राजा ने पहले गुण पूछे तो गुण में ध्यान चला गया। और कैसे? नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो चेहरा देख के बस देखा ही रहे, पलक तक नहीं झपक रही, पलक भी देख रूप मुनि बिरति बिसारी, अब बड़ी बार लगी रहे, आंख से बिल्कुल पलक रही, झपक रही, इतनी सुंदर है। मन में यही सोच रहे हैं भगवान, हाउ ब्यूटीफुल इज सी। मन में तो यही भाव आ रहा है, तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। एक टक। अच्छा एक बात बताओ, किसी बाप की बिटिया को तुम ऐसे एक टक निहारो हो तो बाप क्या देखता रहेगा कि देख ले स्वामी जी छक के, पहले छक लें फिर बाद में हम कुछ कहें? यही माया है, यही माया है। आजकल के जमाने में देख के देखो तुरंत बाप कहेगा ऐसा पंडित जी अब झोला उठाओ निकल लो। बहुत देर देख लिए तुम, अब जान गए हम अपनी बिटिया का भविष्य, अब तुम अपना भविष्य देखो। और पर शील निधि की कन्या को, विश्व मोहिनी को नारद जी देख रहे हैं, पर शील निधि कुछ नहीं कह रहे। बहुत देर तक देखा, और जैसे ही देखा शील निधि ने कहा महाराज क्या देख रहे हो? देख रहे थे रूप, पर बताया क्या? कहे मस्तक की रेखा देख रहा हूं।
कई ज्योतिषाचार्य ऐसे होते हैं जो माथे की रेखा देख करके जाने, हकीकत है अब बनाने वालों ने ढोंगी बना दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष से बड़ा इस संसार में हमारी वैदिक सभ्यता का और कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकता। आज भी पंचांग उठा करके देखोगे तो आज से 3 साल बाद की घटना दिख जाएगी, है ना। पंचांग सच बताते हैं। पंचांग में बताया गया था कोरोना आएगा तो आ गया, सच है। पर मानने वालों के ऊपर है, जो मानते हैं वो मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ज्योतिष विद्या सच में वास्तविकता में सच्चाई है, पर उसको करने वाला चाहिए। अब जैसे ही नारद जी ने देखा तो देखते क्या, अच्छा देखना, अब विचार करिएगा, अंतर समझिएगा। गुण कह क्या रहे हैं और नारद जी समझ क्या रहे हैं। यही बात मैंने आपसे कही थी ना पहले दिन, कि जरूरी नहीं है कि जिस भाव से मैं कथा कहूं आप भी वही भाव लो, आप अपना अर्थ ले सकते हो। और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। नारद जी ने जब देखी रेखाएं तो रेखाएं देख करके जाने कहे क्या, कहे ये कन्या कैसी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी कन्या है मनी मन विचार किया। और भगवान कहते हैं जो यही बर ये अमर सोई होई, जो यही पर ये अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई, समर भूमि तिहि जीत न कोई। बिटिया का पति कैसा, कहे जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा और समर भूमि में उसको कोई जीत सकता। गौर से सुनिएगा तभी अंतर समझ पाएंगे। और से वही सकल चराचरता ही, चर अचर जितने भी हैं वो सब उसकी सेवा करते होंगे। यानी कि ये इसके पति के गुण, ये क्वालिटियां हैं। लेकिन नारद जी ने क्या लिया, मतलब कहने का भाव कि पति के अंदर पहले से ये गुण है, इसका पति ऐसा होगा। कैसा होगा, क्या जिसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता है, जो अमर होगा और संसार के सारे चर अचर उसका सेवन करते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे, पति ऐसा होगा। लेकिन नारद जी ने क्या सोचा, नारद जी कहते हैं से वही सकल और चराचरता ही अबरयशील निधि कन्या। अंतर समझ में आया। नारद जी सोचते हैं कि ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो अमर हो जाएगा, उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता है और संसार के सारे चर अचर उसकी सेवा। अगर मैं समझा पा रही हूं तो समझ में आ रहा है ना अंतर आ गया। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गजब की लीला है भगवान की। नारद जी ने कहा खुद समझ रहे हैं कि इसके पति के अंदर पहले से ही ये गुण होंगे, लेकिन नारद जी ने क्या सोचा कि ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो ऐसा हो जाएगा। तो कहे फिर दूसरा कहे हो हम ही ना हो जाए। हम ही को सचराचर पूछने लगे, हमको इस कोई समर भूमि में ना जीत पाए। नारद को सब यहाँ से वहाँ डाकिया बना के घूमते हैं कि यहाँ की चर्चा वहाँ करो, वहाँ की चर्चा यहाँ करो, और जब मुझको कोई जीत नहीं पाएगा तो मैं खुद राज करूंगा। और ये सोच करके नारद जी से सीलीदी राजा ने कहा महाराज कुछ पता चला, कुछ दिखा। भगवान कहते हैं लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। बताया नहीं, छुपा गए। क्यों? इसलिए छुपा गए कि नारद जी ने सोचा अगर मैंने बता दिया कि तुम्हारी कन्या के अंदर इतनी विशेषताएं हैं तो कहेगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो जैसे ही नारद जी ने देखा तो सोचने लगे कि जब मैंने अगर बता दिया कि आपकी कन्या के अंदर इतने सारे गुण हैं, तो जब जिसको पता चल जाए बाप को कि हमारी बिटिया 14वीं का चांद है तो वो कोयला को खान को देगा भला? नहीं देगा ना। और बूढ़े बाबा गाल पच के आँखी भीतर घुसी है, ऐसे बाबा से विवाह करना है तो फिर क्वालिटियाँ छुपानी पड़ेंगी। और छुपा गए। पूछा कुछ दिखा? कहे हाँ। क्या दिखा? कहे दिल अच्छा, विचार अच्छा, सोच अच्छा, दिमाग अच्छा, सब कुछ अच्छा है, अब हम चल रहे हैं जयराम जी की। उतना कहकर चले गए। और जैसे ही गए अब मन में क्या सोच रहे हैं, पहले नारद जी घूमते थे तो नारायण नारायण करते थे, अब भूल गए क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जप तप कछु ना हो ये तेही काला, जप तप कछु ना हो ये तेहि काला, हे विधि मिला ये कवन विधि वाला, हे विधि मिला ये कवन विधि बाला। भगवान भूल गए। अब तो यही सोच रहे हे विधि मिला ये। विधि कौन? अच्छा बेटे को कुछ चाहिए होता है तो पहले बापा से बोलता है। नारद जी के पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए, ए विधि। ब्रह्मा जी ने कहा का है? कहा कौनो विधि बताओ। विधि मतलब तरीका बताओ। कहे का तरीका? कहे हमको मिल जाए। कहे क्या? कहे वह कन्या।
वो सील निधि राजा की बिटिया मिल जाए हमको वो विधि बता। जैसे ही ये सुना तैसे ही नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा ईसा लगाएंगे कान के नीचे शुद्ध हो जाओगे। ब्रह्मा जी नारद जी ने कहा कहे जब कहा था कि विवाह कर लो तब तो भगवान सूझ रहे थे, तब तो कहते नहीं हम तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, हम तो भगवान को देखेंगे, हम तो वैराग्य धारण करेंगे। अब गाल पचक गए हैं, दाढ़ी बढ़ आई है, 80 साल के हो गए, तब तुम्हें ब्याह करना है, कौन अपनी बिटिया देगा? नारद जी ने कहा करना तो है, लेकिन यही कि तो तुमसे पूछ रहे हैं कि उपाय बताओ, विधि बताओ। भगवान ने कहा देखो अगर तुमको वो करना चाहिए था तो तुमको पूरी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसी शक्ल लेके जाओगे तो कोई ब्याह नहीं करने वाला। तो कहा प्लास्टिक सर्जरी कैसे करें? कहा दुनिया में जो सबसे सुंदर हो उससे मांग लो। हर विधि ने उपाय बता दिया, क्या? हरिसन मांगो सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई है जात कहर अति भाई, हुई है जात कहते अति भाई। जाओ अब भगवान विष्णु के समान कोई सुंदर नहीं है, उनसे उनका मुंह मांग ले। अच्छा देखो कोई आपका बहुत बड़ा प्रेमी है, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, आपका रिश्तेदार है, आप उसको अपनी एक किडनी दे सकते हो। अगर उसकी 2 किडनियां खराब हैं तो 1 किडनी दे सकते हो। सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट मिल जाती होगी। 1 किडनी दे सकते हो, 1 हाथ दे सकते हो, 1 आंख दे सकते हो, 1 पाँव दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। पर कौनो आदमी तुम्हारे मुंडी ही मांग लेता तो दे पाओगे? कितना भी प्रेमी हो लेकिन सर तो नहीं दे सकते। पर नारद जी ने कहा हमको तो इनका मुख ही चाहिए। तो क्या करोगे? कहा मोरे हित हरि समन ही को, मेरे हित के लिए भगवान से बड़ा कोई और नहीं है। अब क्या करूं? भड़बड़ा गए, कहाँ जाऊं? क्षीर सागर जाऊं, साकेत जाऊं कि बैकुंठ जाऊं? और सोचने लगे कहा जब तक जाऊंगा तब तक तो वो कौनो और से ब्याह करके निकल जाएगी। जल्दी चाहिए तो जल्दी कैसे मिले? नारद जी को याद आ गया, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। वही खड़े खड़े भगवान को बुला ले। और भगवान भी इतने मजा किया फट से आ भी गए। ऐसे आने में टाइम लगता है, लेकिन नारद जी ने एक बार बुलाया, महाराज हाजिर हो, और महाराज आ गए। बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? भगवान कहते हैं प्रभु आपन रूप अदेव प्रभु मोही, आन बाती नहीं पावो ओही। और किसी कारण से उसको नहीं पा पाऊंगा, अपना रूप दे दो। इतना तो कहा, लेकिन एक बात और जोड़ दी। और प्यारे गांव के श्रोताओं, भगवान के भक्तों, याद रखना जब जब भगवान की आप पूजा करिएगा, जो जो मांगना चाहते हो मांगना, लेकिन उसके साथ में ये चौपाई जरूर गा देना जो नारद जी ने गाई है। अगर ऐसा करोगे तो संसार में कभी आपका अहित होने वाला। नारद जी क्या कहते हैं? कहे अपना रूप दीजिए, लेकिन आपसे एक ही बात कहता हूँ, क्या? कहे जहीं विधिनाथ हो ये हित मोरा, जहीं विधिनाथ हो ये हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही काम करिएगा। अपने मंदिर पे सदैव ये चौपाई भगवान के सामने बोलिएगा। तो भले ही अगर बच्चा चाहे कि हमको ये खिलौना चाहिए, तो पिता वो खिलौना कभी कभी दिलाता नहीं है। क्यों? उसको पता है कि 4 दिन बाद टूट जाएगा तो बेटे को दुख होगा। और यही मेरा परम पिता परमात्मा भी सोचता है। कभी कभी हम बहुत लालायित होते हैं उस चीज़ के लिए कि हमको वो वस्तु मिल जाए, हमको वो व्यक्ति मिल जाए, पर भगवान नहीं दिलाता है। तो ये जरूर सोच लेना इसमें कहीं ना कहीं हमारा हित छिपा। हमेशा बेहतर के चक्कर में पड़ करके यदि खराब हो गए, अगर भगवान ना दिलाए, तो समझ जाना कि बेहतर यदि छूटा है तो पक्का है कि बेहतरीन मिलने वाला, कुछ अच्छा मिलने वाला है। और ये सोच करके हाथ जोड़कर कहा, तब भगवान ने यही बात पकड़ ली और नारद जी से कहा, नारद तुम हित की बात करते हो? अरे जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु बचन नम्र सार। भले ही वैद्य से रोगी मीठी दवाई मांगे, लेकिन वैद्य कभी देता। और इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो नारद जी को इतना विश्वास था कि शीशे में मुंह भी नहीं देखा।
और सीधे चल पड़े। स्वयंवर की भूमि पर गए और जैसे ही गए तो रहे तहां दुई गुद रुद्रगण ते जानत सब भेव। और जैसे ही सामने गए तो नारद जी बैठ गए। मेरे समान तो कोई सुंदर ही नहीं है। सबने तो नारद जानी सबही सुनावा, सबको तो नारद दिखाई दिए, पर वो रुद्रगण और वो शीलनिधि राजा की कन्या, इनको बस बंदर दिखाई दिया। जैसे ही जाकर बैठे तो अगल बगल दोनों रुद्रगण बैठ गए और आपस में बातें कर रहे। ए भैया, पता है फालतू आए हम यहाँ क्यों? कहिए तो इतने सुंदर बने हैं कि इनको देख करके री जय राज कुंवरी छवि देखी, इन्हें पर हरी जान विसेखी। इतनी बड़ी बात कह दी। अच्छा, इस चौपाई के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये कि इनका वर्ण कर लेगी भगवान विष्णु जान करके, हरि जान। और दूसरा, हरि बंदर का भी पर्यायवाची होता है, बंदर का पर्यायवाची हरि होता है। तो इसलिए रुद्रगण क्या कहते हैं? कहा इनई बरई। और आम भाषा में, गांव की भाषा में बरने का मतलब जलना भी होता है ना। कहा उसको देख करके बिल्कुल छाती बर गई, तो बर गई का मतलब, तो रुद्रगण कहते हैं इनई बरई हरि जान विसेखी, मतलब बंदर जान करके बिटिया जर जाएगी, ये कहा। पर सुन तो रहे हैं नारद जी, यद्यपि सुनई अटपट बानी, पर भगवान की कृपा से माया के बस में आकर के समझ नहीं पा रहे। और जैसे ही बैठे तैसे ही नारद आई सखी, सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। हाथ में जयमाला लेकर यहाँ वहाँ घूमती है, देखती है। और जैसे ही देख रही तो नारद जी बिल्कुल फूल के बैठे। और जैसे ही नारद जी को देखा, आंखों से आंखें चार हुई। कैसे लग रहे हैं? कहे मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध बाते। और ऐसा क्रोध हुआ, बाबा कहते हैं जही दिस बैठे नारद फूली, और तेही दिस तेही ना बिलो की, भूल के भी उस दिशा में ही नहीं देखा। मतलब नारद जी के बगल में जितने राजा बैठे थे सबका पत्ता साफ, उस दिशा ही में नहीं देख रही है। अब जैसे कोई आदमी चाहे कि आदमी हमको देखे तो ऐसी कुछ एक्टिविटी करे जिससे कोई देख ले। जैसे हम आप लोग इतने सब लोग बैठे हो, आपका ध्यान हमारी तरफ है, यदि कोई आदमी बीच में आवे और कस के जोर जोर से खांसने लगे तो सब वहीं देखने लगोगे कि नहीं, है ना। नारद जी ने मन में आया कि ये तो देखा ही नहीं रही है, और जब देखेगी नहीं तो वर्ण कैसे करेगी। तो नारद जी बार बार क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलानी। क्या कर रहे हैं? क्या बार बार अब बताओ कोई सभा में बैठे इसे खंखार मारेगा तो जितने भी होंगे सब देखेंगे। नारद जी की तरफ सब देख रहे हैं, पर वो शीलनिधि राजा की कन्या नहीं देख। और जब विश्व मोहिनी न देखे तो नारद जी बार बार हरिओम 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 हरिओम। और जैसा ऐसे ऐसे करें तो विश्व मोहिनी के आग ही लाग जाए बिल्कुल, कि मैं इसकी तरफ देख नहीं रही हूँ, ये जानबूझ के दिखा रहा है। लेकिन जब बार बार किया नहीं देखा तो उसी समय राजकुमार का वेश बना करके भगवान विष्णु स्वयं सामने दरबार पर खड़े हुए। और जैसे ही भगवान की सुंदरता को देखा, विश्व मोहिनी गई, भगवान के जयमाला डाली, भगवान ने हाथ पकड़ा, लेके गए। नारद जी चिल्ला रहे, ए लईगा 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 लईगा, कहे दुल्हन लई गए लक्ष्मण निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मण निवासा, नप समाज सब भयउ निराशा, नप समाज सब भयउ निराशा। भगवान लेकर गए, नारद जी परेशान भड़बड़ाए घूमे, ले गया। और जैसे ही कहा ले गया, मुंह लटका के बैठ गए। तैसे ही हरगन आए, उन्होंने कहा इस कन्या से ब्याह करने चले थे, तनिक शीशा में अपन मुंह तो देख ले, निज मुख मुकुर बिलोकौ जाई। और जैसे ही कहा तैसे ही जल के प्रतिबिंब में अपना चेहरा देखा, क्रोध भर गया। इतना क्रोध आया कि जिन काम क्रोध लोभ को जीत कर आए थे, तो विश्व मोहिनी को पाने की इच्छा हुई, काम आ गया, नहीं मिली, क्रोध आ गया, और उसको अपना बनाने की इच्छा हुई तो लोभ भी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब ये तीनों भाई मिल जाते हैं तो क्या होता है? प्रीत करें जब तीनों भाई तो
उपजय सन्न पात दुखदाई, उपजय सन्न पात। नारद जी को सन्नपात हो गया और आए बाएं साएं बकने लगे। वो क्या कह रहे हैं? दहियों शराब की मरियम जाई, जगत मोर उपहास कराई, या तो मर जाऊंगा या तो श्राप दे दूंगा। हर गणों ने देखा, हंसने लगे तो श्राप दे दिया। हो ये निशाचर जाऊ तुम कपड़ी पापी दो, हम ही हंसे उसो ले फल बहुरी हंसे मुनि। श्राप दे के गए। अब तो बड़े घबरा गए, भागते भागते गए। किसका? जिसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, अब तो उसे सबक सिखाऊंगा। और रास्ते रास्ते जा रहे हैं, भगवान भी गजब के बीच रास्ते में मिल गए। देखो, क्रोध का एक टाइम लिमिट होता है कि कब तक आएगा, 5 मिनट 10 मिनट। और जिस आदमी पे क्रोध आए, अगर वो सामने 10 मिनट ना आए तो क्रोध अपने आप शांत। जब तक ये बैकुंठ जाते तब तक तो गुस्सा शांत हो ही जाता, लेकिन भगवान का ने गुस्सा शांत करना नहीं है, बीच में आ गए। और अकेले भी नहीं आए, संग रमा सोई राजकुमारी। और जैसा ही दुई दुई लेके आए, नारद जी को और आगी लग गई कि हमको एक नहीं करने दिया, अपना दुई दुई करे बैठा है। इतना क्रोध आया, श्राप दे दिया भगवान को। और जैसे ही भगवान से कहते हैं मुझे पता चल गया कि तुम कैसे हो। कैसे हो? कहे पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, मदत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन पेरी विष पान करायो। और आप रमा असुर सुरा विष संकर ही, आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। हमेशा से कपट करते आए हो, अमृत स्वयं रख लिया, देवताओं राक्षसों को मदिरा पान करा दी, मणि अपने पास रख ली, लक्ष्मी अपने पास रख ली। तुमको लगता है कि तुम परम स्वतंत्र हो। मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे सर पर भी कोई है। और ये सोच करके श्राप दे दिया कि जो देह रख करके तुमने मेरा मुझे छला है, जाओ धरती पर तुम्हें वही देह रखना पड़ेगा। मरकट कप आकृति तुम कीन हमारी, तुमने मुझे बंदर बनाया है, तो जाओ धरती पर करिहई कीस सहाय तुम्हारी, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारी के वियोग में मुझे तड़पाया है, तो तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने शीश पर धारण किया। उसी समय पर माया हटाई, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जब कुछ नहीं दिखा, अब अवाक रह गए, चरणों पर गिर पड़े, हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज मैंने जो कुछ भी कहा है सब झूठ हो जाए। भगवान कहते हैं दुनिया में सब कुछ झूठ हो सकता है, पर एक संत की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। जो कहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, सिरोधार्य करता हूँ, लेकिन आपसे जो अपराध बना है उसका तो केवल एक ही प्रायश्चित है। क्या करो? कह जपहु जाई शंकर सत्यनामा। भगवान शंकर के सतनाम का सुमिरन करो, जिससे ही आपके हृदय को विश्राम मिलेगा। नारद जी ये कह करके गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनोज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। एक कल्प में भगवान ने नारद जी के श्राप के कारण अवतार लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कल्प की कथा आपने सुनी। अब अगले अन्य कल्पों में भगवान ने किस प्रकार से अवतार लिए, इसकी चर्चा हम आप लोग कल सुनेंगे। और कल भगवान श्री राम का जन्म होगा, तो बड़ी ही पावन जन्म की चर्चा सुनेंगे। बढ़िया सज धज के आना, गुब्बारा पटाखा लगा के आना, टाफी बिस्कुट ले के आना, कह के हम अपनी जेब से खर्च नहीं करेंगे। हाँ, ये तुम्हारा काम है तो अपना करके आना। बढ़िया भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, आनंद के साथ में जन्म करेंगे हम लोग। और आज की वाणी को ही प्रोग्राम देते हैं कल ठीक 3 बजे से। आज देख करके बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बिल्कुल समय से आकर के बैठ गए, और बहुत बहुत धन्यवाद हो आप लोगों का। धन्यवाद दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती और प्रसाद कर लेकर के अपने अपने कह को प्रस्थान करेंगे। और जिससे जितना सहयोग बनेगा, ये केवल कार्यक्रम महाराज जी का नहीं है, इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। अगर आप ये सोचें कि वो एक संत है और वो आपके ग्राम पर, जिसको ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, आज से 20 वर्ष हो गए लगभग, और तब की जुड़ी हुई आस्था तो जरूरी नहीं है ना कि बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे। तो ये आपका दायित्व तो बनता है, आप अपने गांव का नाम मिट्टी पर मत मिलने दो। क्योंकि 27 तारीख को 64 गांव के लोग यहाँ आएंगे। ये जो गाड़ियाँ घूमती हैं ना, 64 गांव जा कर के कुछ ना कुछ मांग के लाती हैं, और 64 गांव से लोग आएंगे। और जब भंडारे में कुछ भी कमी पड़ेगी तो आपका नाम खराब होगा कि एनजी में गए थे और कायदे का भंडारा भी नहीं हुआ। तो अपने नाम, गांव का नाम बचाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप खूब बढ़ चढ़ कर करो, पर जितना संभव है उतना अवश्य करिएगा। और कंजूसी कतई मत करिएगा, क्योंकि आप सबको पता है भगवान ऐसा है कि आप उसे अगर 10,000 देते हो तो वो 1 लाख वापस
करता है। उसके घर में कभी भी व्यापार नहीं होता है, वो तो हमेशा उदार बन के सबकी झोलियां भरता है। और जिसने सबको दिया हो, हम उसको थोड़ा सा अंश प्रदान कर दें, जिसमें हमारा कुछ नहीं घटेगा, पर ये कार्य अच्छे से निपट जाएगा। इसी भावना के साथ सभी लोग अपना अपना सहयोग प्रदान करिएगा। वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और सब लोग आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोल शंकर भगवान की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ प्रभु की आरती करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोतादादश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाशमंडिते त्रैलोक्य व्यापिनी देवी ज्वाला देवी नमोस्तुते। चेहरा उधर को करेंगे जिससे सामने चित्र भी दिख जाए कौन कौन आरती करने आ रहे हैं। लाखों लोग देख रहे हैं आपको यहाँ से कैमरे में। ये जो भी लोग आएंगे सामने से आरती करेंगे, क्रम से आते चले जाएंगे, 2 बार घुमाते रास्ता। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी लोग मिलकर के प्रभु की आरती करते हैं।